गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपके लिए सूरदास का जो लेसन है जिसका नाम है पद, उसका 5वां जो पद है और जो 6वां पद है उसको लेकर के हम व्याख्या के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप इसके पहले 4 पदों की व्याख्या वीडियो के माध्यम से सुन चुके हैं और उसे नोट भी कर लीजिएगा। तो आज कक्षा 10 जो व्याख्या की श्रृंखला है उसके अंतर्गत मैं 5वें और 6वें पद की व्याख्या आपको सरल और स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा। उसके पूर्व एक बार हम आपको बता दें कि किसी भी पद की व्याख्या अगर करना होता है तो सबसे पहले उस पद में कौन सी बात कही गई है, कौन सा उस पद का सेंस है, जैसे एक तरह से माना जाए कि क्या भाव है, कवि क्या कहना चाहता है। ये थोड़ी सी जो आउटलाइन होती है वह आपको हम बता रहे हैं। इसके पूर्व जो 4था पद था उसपे सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल हठ यानी उनका जो जिद्दीपना है, जो बाल हठ है, उस स्वभाव का वर्णन किया है और माता यशोदा से वह जिद करते हैं कि मैं भी गाय चराने के लिए वहां वन में जाऊंगा। माता यशोदा उनकी जिद को देख करके बहुत ज़्यादा उनसे स्नेह रखने के कारण, प्यार दुलार रखने के कारण वह उन्हें गाय चराने के लिए बालकों के साथ भेज देते हैं। वहां जाने के बाद क्या स्थिति होती है और क्या वहां उन्हें झेलना पड़ता है भगवान श्री कृष्ण को उन बालकों के साथ, आप ये बात जानते हैं। किसी फैक्ट्री में, किसी फर्म में यदि कोई नया व्यक्ति जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जो पुराने होते हैं उस नए वाले को बहुत ज़्यादा दौड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा उससे वर्क कराते हैं क्योंकि वो नया रहता है। जो पुराने होते हैं वो थोड़ी सी अपनी सीनियरिटी को दिखाते हैं। ऐसा ही वहाँ भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण छोटे थे और जो अन्य बालक थे वह उनसे बड़े थे, तो वह बार बार उनसे गाय हटवाने का काम करते थे। भाई बाल्यावस्था थी, बहुत ज़्यादा दौड़ने पर ये पूरी तरह थक गए। फिर वहाँ से वापस लौटने के बाद जब वह घर आए तो अपनी माँ से वहाँ जो बातें उनके साथ हुई, जो घटना हुई, उसको बहुत सुंदर ढंग से वह अपनी माँ से धीरे धीरे बता रहे हैं। उसी को सूरदास ने अपनी ब्रज भाषा की पंक्तियों में यहाँ सजाया है, जो आपके लेसन का 5वां पद है। और वह माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई, ज्यो न प्रत्याय पूछ बल जाहू, अपनी सौंध दिवाई, यह सुन माई जशोदा, ग्वालन गारी देख रिसाई, मैं पठवत अपने ललिता को, आवै मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। तो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ यशोदा,
मैया हौन चरई गाय। हे माता, अब मैं उन ग्वाल बालकों के साथ वन में गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। हे मां यशोदा, मैं आज अभी आपसे स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूं कि मैं अब गाय चराने के लिए वन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। सिगरे मतलब सारे यानी संपूर्ण, सभी ग्वाल यानी जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, घिरावत यानी हकवाते हैं, मोसो मुझसे, क्या गाय, यानी वहां जितने भी ग्वाल बाल हैं सभी हमसे बार बार गाय हकवाते हैं, जिसके कारण दौड़ते दौड़ते बार बार गायों को हाँकने के कारण मेरा जो पैर है वह दुखता है, दर्द करता है। वह हम ही से बार बार हकवाते हैं, हम ही को बार बार दौड़ाते हैं, इसलिए मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। तीसरी जो बात उन्होंने कहा कि ज्यों न पत्याय पूछ बलगम, यदि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो तो बलराम से पूछ लीजिए, वह स्पष्ट रूप से बता देंगे। और मैं अपनी कसम दे करके कह रहा हूं, मैं बस बलराम की कसम खा करके कह रहा हूं कि यह बात पूरी तरह से सत्य है कि सभी ग्वाल बाल मुझसे गाय को क्या करते हैं, हकवाते हैं। इसलिए अब मैं वन में ग्वाल बालकों के साथ कभी भी गाय चराने नहीं जाऊंगा। यह सुन माय यशोदा ग्वालन गाली दे रिसाई। रिसाई यानी ईर्ष्या में आकर के, गुस्से में आकर के। कभी कह रहे हैं कि जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के इस बात को सुनती हैं तो वह ईर्ष्या में आ जाती है, गुस्सा में आ जाती है, और गुस्से में आ करके वह जितने भी ग्वाल बाल हैं उनको अशब्द कहती हैं, थोड़ा सा आलोचनात्मक शब्द बोलती है। कभी कह रहे हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को, और माता यशोदा कहती हैं कि मैं तो अपने बच्चे को, लड़का यानी बच्चे को, इसलिए वन में गाय चराने के लिए भेजती हूं कि आवय मन बहराई, थोड़ा सा उसका भी मन क्या है वहां बहल जाएगा। ग्वाल बालकों के साथ गाय चराने के लिए जाएगा, जंगल में जाएगा, तो थोड़ा सा उसका भी मन क्या हो जाएगा, बहल जाएगा। लेकिन सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई, हमें तो लग रहा है कि हमारे सामने सलोने नन्हे से बालक श्री कृष्ण को ये जितने भी ग्वाल बाल हैं वह लगता है दौड़ा दौड़ा करके मार डालेंगे। इसलिए ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं अब तुम्हें जंगल में गाय चराने के लिए नहीं भेजूंगी। एक बार पूरा सुन लीजिए। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से एक बार पुनः फिर एक शिकायत कर रहे हैं कि हे माता, मैं अब वन में गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां जितने भी ग्वाल बाल हैं वह सब मुझसे बार बार गाय हटवाते हैं, मुझको बार बार दौड़ाते हैं, जिससे मैं दौड़ते दौड़ते थक जाता हूं और मेरा जो पैर है वह दुखने लगता है। यदि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको अपनी कसम खा करके कह रहा हूं कि आप बलराम से पूछ लीजिए ऐसा हुआ है कि नहीं। कवि सूरदास कह रहे कि जब माता यशोदा ऐसा सुनती हैं तो वह ईर्ष्या में आ जाती है और ईर्ष्या में आ करके जितने भी अन्य ग्वाल बाल हैं उनको आलोचनात्मक शब्द या अपशब्द कहने लगती है, बोलने लगती है।
और यह भी कहती है कि मैं तो अपने बच्चे को उस जंगल में इसलिए भेजती हूँ कि वह ग्वाल बालकों के साथ गायों के मध्य जाकर के थोड़ा सा वन में घूमेगा तो उसका जो मन है वह बहल जाएगा। मैं उसके मन को बहलाने के लिए वहां भेजती हूँ, न कि उसे वहां ग्वाल बालकों के लिए दौड़ाने के लिए भेजती हूँ। सूरदास कह रहे हैं कि माता यशोदा बड़े दुख में आकर के, बड़े कष्ट में आकर के यह बात कह रही है कि हमारा तो बालक अभी बहुत छोटा है, बहुत कम उम्र का है, अभी वह बच्चा है। हमें तो लग रहा है कि ये जितने भी ग्वाल बाल हैं उसे दौड़ा दौड़ा करके मार डालेंगे, इसलिए मैं भी अब यानी श्री कृष्ण को कभी भी वन में गाय चराने के लिए नहीं भेजूंगा। अगला जो पद है 6वां, तो अब ये स्थिति पूरी तरह बदल गई। भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था में आ गए और उनके साथ खेलने वाले बालक बालिका दोनों थे। ऐसे में बालिकाओं की अगर हम बात करें तो ब्रज में बालिकाओं को गोपियां कहा जाता है। इस स्थिति में गोपियां उनसे बहुत स्नेह करती थी, ग्वाल बाल भी बहुत अधिक स्नेह करते थे और उनकी मधुर बंसी की जो धुन है वह पूरे ब्रज को मदमस्त कर देती थी। और सभी जब वह बंसी की धुन बजती थी तो जो जहां रहता था वह अपने उस काम को छोड़ करके उनकी बंसी की धुन को सुनने के लिए चल पड़ता था। ऐसे में जो समस्त गोपियां थी जो उनके साथ रास रचाती थी, नृत्य करती थी, वह उस बंसी से बहुत अधिक जलन रखती थी। ऐसा इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण संसार की सारी वस्तुओं से सबसे अधिक उस बंसी से प्यार करते थे, उस बंसी से लगाव रखते थे, प्रेम करते थे और उस बंसी को कभी भी एक क्षण के लिए भी अपने से कभी अलग नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में गोपियां इस बात को मन ही मन बहुत अधिक चिंता या चिंतन करती रहती थी, चिंताग्रस्त भाव से इसको सोचती थी कि हम सभी लोग इतना स्नेह इनसे करते हैं और ये हमसे दूर रहते हैं, लेकिन यह बंसी कैसी है, किस तरह की है कि जिसे वह हमेशा अपने पास रखते हैं। इसी बात का, इसी भाव का भगवान श्री कृष्ण के इस तरह के स्नेहात्मक स्वभाव का जो बंसी के प्रति है, कवि सूरदास ने इस पद के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। और गोपियों का जो बंसी के प्रति एक तरह से जो सौतेला व्यवहार है, जो शत्रुता का व्यवहार है, उसको बखूबी यहाँ सूरदास ने प्रस्तुत किया है। और समस्त गोपियां आपस में एक दिन विचार करती हैं, विमर्श करती हैं कि हे सखी, कोई ऐसा उपाय बनाया जाए कि भगवान श्री कृष्ण की बंसी को ही चुरा लिया जाए। उसी घटना को सूरदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कहती कि सखी रे मुरली लीजे चोर, यानी एक सखी दूसरी सखी से इस बात को कहती है कि हे सखी, चलो ऐसा काम किया जाए कि भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है उसे ही चुरा लिया जाए। न मुरली उनके पास रहेगी, न वह उस मुरली से बहुत अधिक लगाव रखेंगे, और जब मुरली नहीं रहेगी तो वह हम लोगों से उतना अधिक लगाव रखेंगे। जान गोपाल कीन अपने बस, प्रीत सबन की तो। यह बात तुम भी जानती हो कि उस बंसी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है, जिसके कारण हम लोगों के प्रति जो उनका प्रेम है वह टूट चुका है, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है।
इसलिए उस बंसी को ही चुरा लिया जाए। देसी कहावत है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। कवि आगे कह रहे हैं कि गोपियां कहती कि छिन एक घर भीतर निवासक धरत न करूं छोड़। हे सखी, देखती नहीं हो वह किसी भी जगह हो, किसी भी स्थिति में हो, एक पल के लिए भी वह उसे छोड़ते नहीं। घर में हो, बाहर हो, दिन हो या रात हो, किसी भी क्षण उस बंसी को अपने से अलग नहीं रखते हैं। कभी उसे अपने हाथों में लिए रहते हैं, कभी अपने होठों से लगाए रखते, अधर यानी होठों से लगाए रखते, कट कबहू कोसत जो, और कभी उसे कमर में खोस करके रखते। अर्थात उस बंसी से इतना अधिक प्रेम है कि वह उस बंसी को कभी भी अपने से अलग नहीं करते। ना जानो कछ मेरी मोहनी राखे अंग अंग हो। हे सखी, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि उस बंसी ने कौन सा मोहनी मंत्र मार दिया है कि भगवान श्री कृष्ण उस बंसी को हमेशा अपने अंगों से लगाए रखते हैं। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की धो। सूरदास कह रहे हैं कि हे सखी, मुझे तो लगता है कि उस बांस की बनी हुई बंसी ने भगवान श्री कृष्ण को राग यानी अपनी प्रेम रूपी डोरी में पूरी तरह बांध लिया है। इसीलिए वह हमसे ज्यादा उस बंसी से प्रेम करते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। गोपियां आपस में वार्तालाप करती हुई कह रही हैं कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय जो वस्तु है मुरली, उसे चुरा लिया जाए, क्योंकि उस बंसी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम हम लोगों के प्रति है वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और जब यह बंसी ही नहीं रहेगी तो फिर वह स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों से बहुत अधिक प्रेम करेंगे। हे सखी, देखती नहीं हो, एक भी क्षण के लिए वह उस बंसी को अपने से दूर नहीं करते। घर में हो या बाहर हो, दिन हो या रात हो, किसी भी क्षण वह अपने से अलग उस बंसी को रखते नहीं। कभी वह अपने हाथों में लिए रहते हैं, कभी वह उसे अपने होठों से लगाए रखते हैं, और कभी उसे अपने कमर में खोस करके रखते हैं। हे सखी, यह बात समझ में नहीं आती है कि कौन सा मोहनी मंत्र उस बंसी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चला दिया है, मार दिया है, कि वह हमेशा उस बंसी को अपने अंगों से लगाए रखते हैं। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां आपस में वार्तालाप करती हुई कह रही हैं कि हे सखी, मुझे तो लग रहा है कि हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मन को उस बंसी ने अपनी प्रेम रूपी डोरी में पूरी तरह से बांध लिया है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण हर समय उस बंसी से प्रेम करते हैं, हम लोगों से बहुत कम प्रेम करते हैं। ऐसे में यदि हम उस बांस की बनी हुई बंसी को चुरा लेंगे तो जो वह मोहनी मंत्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ा रखा है, डाल रखा है, वह समाप्त हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण हमसे बहुत अधिक प्रेम करने लगेंगे। धन्यवाद।